पिछले 3-4 दिन से लगातार हम यहाँ पर अच्छा पैसा बना रहे हैं। अब मेरे हिसाब से बायर को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक हम एक्सप्लेन करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए मार्केट में ना एक फेजेस चलते हैं कि कभी सेलर पैसा कमाता है, कभी बायर पैसा कमाता है, कभी वॉलिटिलिटी रहती है, कभी कोई भी नहीं कमाता। उस फेज में भी सेलर कमाता है लेकिन बायर तो फिलहाल नहीं कमाता है। आपको याद होगा कि 6 तारीख 7 तारीख के बाद से हमें डिस्कस कर रहे थे कि सेलर का फेज चल रहा है, सेलर का पेज चल रहा है, अभी कैपिटल बचा के रखो, कैपिटल सेव करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम अपनी बारी का इंतजार करेंगे, जब भी मार्केट में मोमेंटम आएगा तो हम वहां पर पैसा बनाएंगे। आपको याद होगा कि जब मार्केट ने इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया था, हमने यहाँ पर भी पैसा बनाया था। जब मार्केट इस रेंज में था तब भी हमने पैसा बनाया था। पिछले 2-3 दिन से बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर बना रहे हैं। अभी अब आपको संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से यहाँ पर सेलर का फेज दोबारा से आने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंड यहाँ पर हो रहा है। हमें डाउन साइड का मोमेंटम में दिखा है और अप साइड का मोमेंटम में दिखा है। लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे कहां हमने ट्रेड लिया, किस किस लॉजिक पर हमने ट्रेड लिया, वीडियो को लास्ट तक देखना। आज की बात अगर हम करें, देखिए कल एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि आपने कल के लिए एक्सप्लेन नहीं करा कि कल क्या होने वाला है। कल की जो लॉन्ग वीडियो था उसमें शायद मैं भूल गया था ये बताना कि कल क्या हो सकता है। आज देखिए मार्केट यहां पर खुला है, 18 तारीख का ये है। इससे पहले का एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट में हुआ क्या था, फिर हम आज की जर्नी यहाँ पर शुरू करेंगे, आज के एनालिसिस शुरू करेंगे। देखिए ये अब थोड़ा वो वाली बात भी हो जाएगी, मार्केट चार्ट बनने के बाद तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी बता सकता है, ये हर कोई बता सकता है, लेकिन फिर भी एक बार हम सुन लेते हैं कि मैं क्या थिंक कर रहा था, मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या एनालिसिस कर रहा था। देखिए मैंने बताया था कि मार्केट अपसाइड की तरफ गया है। मार्केट में एक एम पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है, एक रिवर्सल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर हम यहाँ ट्रेड लेंगे। मेरे शॉर्ट्स भी पड़े हैं और वीडियो भी पड़े हैं, हम जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। डाउन साइड की तरफ मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और हमने अच्छा ट्रेड यहाँ पर लिया, पैसा बनाया। उसके बाद सेल ऑन राइज पर भी हमने ट्रेड बनाया, इसकी भी मैंने वीडियो बना के पोस्ट करी है कि किस तरह से सेल ऑन राइज पे हमने ट्रेड यहाँ पर बनाया। अभी ना यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात क्या है, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करूं, आपको मैं दिखाऊं तो सोचने वाली बात क्या है, मैं 1 मिनट यहाँ पर फिर लगा के आपको दिखा देता हूं और क्लियर यहाँ पर बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए ये मैंने फिबोनाची लगाया है केवल और केवल 0.5 का लेवल देखने के लिए, मतलब इस ट्रेंड का केवल। हाँ एक छोटी सी हम यहाँ पर इस 3-4 दिनों की एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे चार्ट में। इस छोटी सी चीज की एनालिसिस कर रहे हैं, जो ये ट्रेंड आपको दिख रहा है अपसाइड का ट्रेंड, इसका मैंने फिब लगाया। इसका 0.5 का लेवल है ये गोल्डन, ये जो आपको यहाँ पर जो पिंक जोन दिख रहा है ये है इसका गोल्डन जोन, यानी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये बात समझ में आ गई। कल हमने बताया था कि नेकलाइन ब्रेकडाउन होने पर हम एक ट्रेड लेंगे और ट्रेड हमें यहाँ पर मिला, डाउन साइड की तरफ पैसा बनाया। अभी देखिए 2 चांसेस होते हैं मार्केट में। जिन लोगों ने डाउन साइड की तरफ बाय किया है वो लोग जो मतलब बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े पैसे वाले स्मार्ट मनी है, जब इतना बड़ा मोमेंटम आया तो हमारे तुम्हारे पैसा लगाने से नहीं आया या बाय करने से नहीं है, ये उन लोगों के पैसा लगाने से बाय करने से आया जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा आया था, जो स्मार्ट मनी है। वो लोग मार्केट में व्यू है उनका अपसाइड की तरफ जाएगा, चाहे उन्होंने पुट सेल करी हो, चाहे फिर उन्होंने यहाँ पर कॉल बाय करी हो, चाहे फ्यूचर बाय करा। अभी देखिए मार्केट हमें डाउन साइड का पैटर्न बना रहा है, डाउन साइड का तरफ मतलब एक रिवर्सल पैटर्न दे रहा है, एम पैटर्न बना रहा है, उसके बाद कंफर्मेशन डाउन साइड की तरफ आ रहा है। फिर भी वो बहुत पेशेंस वाले लोग रहते हैं, इस गोल्डन जोन के आसपास उनका स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पर, मतलब इस गोल्डन जोन के पास से वो निकल जाएंगे। आपको दिख रहा होगा जब भी मार्केट गोल्डन जोन के पास आ रहा है, एक बाउंस बैक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं चार को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए इस रेंज में आपको एक बाउंस बैक मिल रहा होगा। जब ये तमाशा कल चल रहा था तो हम उस समय लाइव मार्केट में यहाँ पर देख रहे थे, हमने सेल ऑन राइज का ट्रेड मैंने यहाँ पर कर लिया, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए अगर इन लोगों में दम है, जिन लोगों ने बाय किया है, तो ये लोग मार्केट को यहां पर से भी घुमाने की क्षमता रखते हैं। कई बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है, ऐसा मार्केट में कई बार पहले हुआ, अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो। लेकिन आपको दिख रहा होगा मार्केट गोल्डन जोन के पास ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया। सिर्फ इतने की बात बता रहा हूं, और ये जो मैं रूल आपको समझा रहा हूं, ये रूल पूरे चार्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब आप किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी दिन का, किसी भी इंडेक्स का, स्टॉक का चार्ट देखें, ये 0.5 का जो 0.5 लेवल का रूल है, ये हर किसी मतलब सिचुएशन में वहां पर एप्लीकेबल हो सकता है। आप इसे कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनके पास इतनी क्षमता रहती है कि मार्केट को यहां से रिकवर करा सके, यहां से घुमा दे। लेकिन मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि इन लोगों ने थोड़ा कोशिश करी, फिर मार्केट दोबारा से सेलर यहां पर हावी होने लगे। मतलब जिन लोगों ने ऊपर से सेल किया था, जिनका व्यू था मार्केट नीचे जाएगा, वो लोग यहां पर हैवी होने लगे, मार्केट नीचे आ गए। हमें किसी के अगेंस्ट काम नहीं करना है, हमें इसकी भी चाल समझनी है और इसकी भी चाल समझनी है, सेलर की भी बायर की भी, दोनों के साथ हमें फॉलो करते हुए चलना है। जब मार्केट ने यहाँ पर लो ब्रेक किया और मार्केट ने नीचे से ब्रेक किया, ऊपर गया, तो फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, फिर हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला। ये थी कल की स्ट्रेटेजी। अभी देखिए अब हम कल की स्ट्रेटेजी से, यानी कल का दिन का जो एनालिसिस है, उसको देखकर कैसे रणनीति बनाए कि आज क्या होने वाला था 18 तारीख को। अब कुछ लोग यहां पर कमेंट करने लग जाएंगे कि यार चार्ट बनने के बाद तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, ऐसे तो हर कोई ज्ञान दे देता है। कोई बात नहीं, आप मुझे प्रोत्साहन दीजिए, आप मुझे एप्रिसिएशन दीजिए, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। देखिए हुआ क्या था, 50% के नीचे मार्केट क्लोज देने में सक्सेस हुआ। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्डन जोन के जो नीचे है मार्केट क्लोज देने में सक्सेस हुआ, मार्केट नीचे आया और क्लोजिंग टाइम पे एक रेंज बनाता हुआ यहां पर हमें चला गया। अभी देखिए कल आज के दिन क्या होना था।
आज के दिन अगर मार्केट इस रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता तो यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होता ना, क्योंकि ऑलरेडी सेलर प्रॉफिट में है। बायर तो यहाँ पर हट गए ना गोल्डन जोन के पास, जब मार्केट ने ब्रेक किया तो बायर यहाँ पर निकल गए सारे, तभी तो ये मोमेंटम आया डाउन साइड की तरफ। अब सेलर ऑलरेडी एक्टिव है, सेलर प्रॉफिट में, तो जब भी मार्केट इस रेंज के नीचे रहेगा तो सेलर एक्टिव होने हैं। बस सिंपल सी एनालिसिस थी कि मार्केट जब इस रेंज को निकाले डाउन साइड की तरफ तो यहाँ पर मार्केट में हम डाउन साइड ट्रेड लेंगे, अगर इस बीच में खुलता है तो मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, फिर मार्केट रेंज में रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात थी। चलिए डिस्कस करते हैं कि आज के दिन में, मैं इसे हटा देता हूं फिबोनाची को, आज के दिन में क्या हुआ था मार्केट में, हमने क्या किया। देखिए मार्केट ओपन होता है गैप डाउन में, थोड़ा सा लेट मार्केट में आया, मैं अप्रॉक्स 10 बजे के बाद आया, तब तक ये कैंडल बन चुकी थी। मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बायर को ट्रैप करता है, फिर नीचे आता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर दिखाता है, आज की मंशा दिखाता है कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आने वाला है। मैंने क्या किया, देखिए आते ही मैंने एक सपोर्ट का यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, और पीछे से हमें कहीं और भी सपोर्ट दिख रहा था, मैंने एक सपोर्ट यहाँ के आसपास भी ड्रॉ कर दिया। उसी का कारण था कि मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर आप इस सपोर्ट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहां के आसपास भी हमें कुछ सपोर्ट ऐसा दिख रहा है जहां पर मार्केट ने पहले कभी सपोर्ट लिया, तो मैंने यहां पर कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ये कैंडल बन चुकी थी और हमें टारगेट यहां पर बहुत ज्यादा नहीं मिलता। अगर इसकी बात भी करें तो बहुत ज्यादा टारगेट यहां पर मिलने वाला था नहीं, तो मैंने रुक किया निफ्टी के चार्ट का। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। मैं सॉरी 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूं निफ्टी में। निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों दिख रही थी, देखिए क्योंकि निफ्टी में जो 3 कैंडल थी वो बराबर रेंज में थी, मतलब जिस रेंज में मार्केट ओपन हुआ था, पहली कैंडल का लो लगाया था, तीसरी कैंडल ने भी उसी कैंडल के उसी के आसपास का लो लगाया था। देखिए, और निफ्टी में टारगेट तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन निफ्टी में 3 कैंडल हमें एक रेंज बनाती हुई दिख रही थी। आप देखिए ना, इस मोमेंटम में ट्रेड करना ज्यादा टफ रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है, बशर्ते इस मोमेंटम में, क्योंकि ये रेंज बना रहा है। अगर मार्केट ने रेंज ब्रेक की तो प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस जाएगा। एक बार मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस गया भी मार्केट में हमारा, जब मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ, दोबारा से जब कल की जो रेंज है उस रेंज के पास मार्केट आता है, तो मैंने दोबारा से यहाँ पर एक पी का ट्रेड लिया, जिसमें हमें 90 के आसपास मेरी बाइंग थी और 170 176 के लगभग हमने अभी एग्जिट करा हुआ। एक अच्छा मोमेंटम हमें इसमें देखने को मिला निफ्टी में। लॉजिक सिंपल था, बस डे लो टेस्ट करना था, जो प्रीवियस डे लो था उसके आसपास मार्केट ने आना था। निफ्टी में हमने यहाँ पर एग्जिट हो गए। बैंक निफ्टी देखिए थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड कर रहा था। एग्रेसिव का मतलब, बैंक निफ्टी मैंने बताया ना बहुत पास से टारगेट आ गया था, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, तो बैंक निफ्टी उसके पास आके अपने आप को होल्ड करता है। अभी देखिए जब दोबारा मार्केट, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। यहां पर मैंने सेल ऑन राइज का ट्रेड एक बैंक निफ्टी में ऑल लिया, जिसमें हमें 100 पॉइंट देखने को मिला। आपको दिख रहा होगा इस बड़ी कैंडल के बाद मार्केट बियरिश है सुबह से, ये तो दिख रहा है। इस बड़ी कैंडल के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए बायर यहां पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं लगा रहे, मतलब बायर में वो दम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जो मतलब बड़े पैसे वाले लोग हैं, स्मार्ट मनी है, वो यहां पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। आपको कैंडल देख के समझ में आ रहा होगा किस तरह से टिद्दी बिद्दी कैंडल बन गई, लेकिन डाउन साइड की तरफ आपको बॉडी अच्छी अच्छी दिख रही होगी, यानी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिख रही, मतलब ये मोमेंटम कंटिन्यू है। हाँ, उस तरह से गिर नहीं रहा है जिस तरह से सेल ऑन राइज, सॉरी सेलिंग ऑलवेज फास्ट वाला जो फॉर्मूला है हमारा, उस तरह से मार्केट गिर नहीं रहा है। अभी देखिए एक अटेम्प्ट यहां पर बायर करते हैं कि एक आपको बड़ी कैंडल मोटी कैंडल यहां पर दिख रही है, एक अटेम्प्ट बायर करते हैं, लेकिन जो प्रीवियस डे लो है, जो मैंने 52,300 का लेवल यहां पर खींच के रखा है, इसके आसपास मुझे फिर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है। देखिए ना, मैंने ट्रेड लिया, इसका मतलब ये नहीं कि 100% जाएगा ही जाएगा, या उसमें हमें 50-100 पॉइंट मिलेंगे। हम काम करते हैं डेफिनेट स्टॉप लॉस के साथ, मतलब आपका लॉसेस पहले से फिक्स होना चाहिए। अगर आप यहां पर रिस्क ले रहे हैं, रिस्क मैंने क्यों लिया, लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया कि बायर में स्ट्रेंथ नहीं है, सेलर में स्ट्रेंथ है। एक बार बायर यहां पर अगर कोशिश कर रहे हैं तो सेलर फिर दबाने के लिए यहां पर आएंगे। तो एक 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहां पर ट्रेड किया। अगर मार्केट सीधे सीधे निकल जाता तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाता, हमने जो निफ्टी में प्रॉफिट कमाया था वो यहां पर खुल जाता, या फिर कुछ प्रॉफिट कम हो जाता। अगर ये ट्रेड चल गया होता तो हम अच्छा प्रॉफिट मिलता, और ट्रेड हमारा चला, और देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम हमें यहां पर मिला। कुछ टारगेट्स मैंने बनाए हुए थे प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो को लेकर। लास्ट टारगेट हमारा था 52,040 के लगभग, और इसने लो लगा रखा है 52,011 के लगभग का। तो हमें दोनों टारगेट यहां पर देखने को मिले, 52,010 का लो लगा रखा है, दोनों टारगेट देखने को मिले। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, फिर मैंने मार्केट यहां पर एग्जिट कर दिया। कुल मिला के 100 पॉइंट हमें इस ट्रेड में भी देखने को मिले। ओवरऑल मतलब क्या है, कुछ पैसा ही निकालना है ना मार्केट से। दिन में 10 ट्रेड लेने से अच्छा आप 2 ट्रेड लीजिए, सटीक लीजिए। अगर लॉजिक पसंद आए वीडियो को तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।